कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भगवत्सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते भगवते उत्तमाश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, साक्षात दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से पूछा पहले 4 वर्ग और 4 आश्रम। तो उन्होंने पहले बताया कि ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास के बारे में बताया। उसके बारे में कैसे गृहस्थ के घर में गृहस्थ का घर कैसा होना चाहिए ये भी बताया। अब उसके बाद वो 4 आश्रमों का वर्णन करने जा रहे हैं, क्योंकि फिर ये पूछा था युधिष्ठिर महाराज ने। मेखला अजन्वासांसी जटा दंड कमंडलूं बिभ्रयाद उपवीतम च दर्भपाणि यथा उदितम या यथोदितम। मेरे साथ पढ़िए। मेखला अजन्वासां से मेखलायतन भाषामि जटा दंड कमंडलूं जटादण्डकमण्डलम् बिभ्रयाद उपवीतम च बिभ्रयादुपवीतं च दर्भपाणि यथा उदितम। सर्वपाणिर्यथादितम्। शब्दार्थ है मेखला, मूंछ की मेखला। अजिन वासान से, मृग चर्म से बने वस्त्र अब तो मिलते नहीं है, तो अब तो ये पकड़ा जाएगा कोई अगर मृग चर्म यूज करेगा। जटा, बालू की जटा, दंड, डंडा, कमंडलून, कमंडल या जलपात्र, बिभ्रया उसे, इसे ब्रह्मचारी को सदैव पहनना या लिए रहना चाहिए। उपवीतम च तथा जनेऊ, दर्भ पाणी, शुद्ध कुश हाथ में लिए, यथा उदितम, शास्त्रों में बताई गई विधि से। मेरे साथ पढ़े। अपने हाथ में अपने हाथ अपने में हाथ में शुद्ध कुश घास लिए, शुद्ध कुश शुद्ध घास कुश लिए हुए घास लिए घास लिए हुए ब्रह्मचारी को घास ब्रह्मचारी लिए को हुए ब्रह्मचारी को मूंछ की मेखला मूंज की मुझ की मेखला मेखला तथा मृगछाला का वस्त्र पहनना चाहिए। तथा तथा मृगशाला का मृगशाला वस्त्र का पहनना वस्त्र चाहिए। पहनना चाहिए। उसे शास्त्रोक्त विधि से उसे उसे शास्त्रोक्त विधि से शास्त्रोक्त विधि से जटा रखना चाहिए, जटा जटा रखना चाहिए। रखना चाहिए। दंड धारण करना चाहिए, दंड दंड धारण धारण करना करना चाहिए। चाहिए। कमंडल लेना चाहिए कमंडल लेना कमंडल चाहिए लेना चाहिए और यज्ञोपवीत धारण करना और चाहिए। यज्ञोपवीत धारण और करना चाहिए। यज्ञ को भी धारण करना चाहिए। हाँ, ये तो सब ठीक है। मूंज की मेखला, ये क्या कोई पेड़ की खाल होती है क्या? कोई कुछ पता है किसी को? ब्रह्मचारी को मूंछ की मेखला, मृगशाला तो समझ आती है। प्रभु प्रभु जी जी, ये मूंज जंगली पतवार होती है, घास पतवार जो हैं? उससे वो बनाते हैं। ये जंगली घास पतवार होती है, ओके, उससे बना, हाँ, उससे उसको मूंछ कहते उससे हैं। अपने को ढकना चाहिए। वही ये बताया।
सायं प्रातः चरेत् भैक्ष्यं गुरुवे तत् निवेदयेत् भुञ्जीत यदि अनुज्ञातो नो चेद उपवसेत् क्वचित्। मेरे साथ, सायं प्रातः चरेत् भैक्ष्यं सायं भैक्ष्यम् गुरुवे तत् निवेदयेत् गुरुवे निवेदयेत् निवेदयेत् भुञ्जीत यदि अनुज्ञातो नो भुञ्जीत यदि जाति अनुज्ञातो अनुज्ञातो चेद उपवसेत् क्वचित्। चेदुपवसेत् क्वचित्। शब्दार्थ है सायं, संध्या समय, प्रातः काल, चरेत बाहर जाना चाहिए, भैक्ष्यम भिक्षा मांगने, गुरुवे गुरु को, तत्व जितना एकत्र करता है, निवेदयेत् अर्पित करे, भुंजित खाए, यदि अनुज्ञातः गुरु द्वारा आज्ञा दे जाने पर, नो अन्यथा, चेद यदि, उपवसेत उपवास रखे, क्वचित कभी गुरु को याद नहीं आए तो उसको उपवास रखना चाहिए। ये संयम इसमें, कभी कभी गुरु भूल जाते हैं या कभी कभी गुरु नहीं कहते हैं खाना खाने आ, तो वो भूखा रहेगा, लेकिन उसको उपवास रखना, अपने को ये सहन शक्ति उधर की, ये अभ्यास होता है। बहुत कठिन जीवन होता है ब्रह्मचारी का। ब्रह्मचारी को सुबह शाम ब्रह्मचारी को सुबह शाम भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाना चाहिए, भिक्षा भिक्षा मांगने मांगने के लिए बाहर जाना चाहिए, और जो कुछ भी भिक्षा में मिले और जो कुछ भी भिक्षा में भिक्षा में मिले उसे लाकर गुरु को दे दे, उसको लाकर गुरु को तो दे दे दे। दे। वो तभी भोजन करे वो तभी भोजन करे जब गुरु उसे भोजन करने का आदेश दे, जब गुरु से भोजन करने का आदेश दे। अन्यथा यदि कभी गुरु आदेश न दे अन्यथा यदि गुरु गुरु आदेश न दे तो वह कभी कभी उपवास रखे। तो वो कभी कभी उपवास करे। उपवास रखे। हाँ, उपवास करे या रखे, तो उपवास करे मतलब खाना न खाए, ये मतलब है। तो गुरु के, हालांकि गुरु माता, खाना तो गुरु माता बनाती है, जो गुरु है उनकी पत्नी बनाती है ब्रह्मचर्य आश्रम में, गुरुकुल में, लेकिन वो गुरु की इच्छा है, कभी नहीं बोल, जब तक गुरु नहीं बोले वो खाना खाने नहीं जा सकता है, और गुरु ने नहीं बोला तो वह भूखा ही रहेगा। ये अपने में एक, लेकिन क्या गुरु से गुस्सा आएगा? नहीं, गुस्सा आएगा तो पतन हो जाएगा। ये उसका अभ्यास है ऐसा, गुरु कहें आओ खाना खाओ तो खाए, और वो भी खाना उतना ही खाए जितना जरूरत है, क्योंकि आप जानते हैं ये उम्र ऐसी होती है जिसमें भूख ज्यादा लगती है, क्योंकि अंदर मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। जैसे वृद्धावस्था में अगर आप कैलोरी बर्न नहीं कर रहे हैं तो खाना आपके लिए नुकसानदायक है, लेकिन जब उम्र कम होती है, भूख ज्यादा लगती है, तो भी बच्चा मोटा होने का खतरा नहीं होता, क्योंकि उसमें वो एकदम उसको बर्न करता है, लीवर इतना बढ़िया काम करता है। तब ज्यादा खाने से मोटापा वहां भी हो सकता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली शरीर में ही जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि नुकसान करेगा बच्चे को। तो उस उम्र में भूखा रहने का, जिसने उपवास करना सीख लिया, भूख है खाना नहीं है, ये अगर सीख लिया तो शरीर में उसका संयम जबरदस्त है। पेट का संयम का मतलब आपका जनेंद्रिय का संयम, जीभ, उदर और जनेंद्रिय,
एक लाइन इसका कहते हैं, अगर जीभ पर कंट्रोल हो गया, उदर पर कंट्रोल हो गया, तो जनेंद्र पर भी कंट्रोल, क्योंकि ब्रह्मचर्य के लिए जनेंद्र पर कंट्रोल टॉप मोस्ट है। सुलीलो मिद्भुक्तक्षः श्रद्धानो जितेन्द्रियः यावद् अर्थम व्यवहरेत स्त्रीषु स्त्री निर्जितेषु च। मेरे साथ, सुशीलो मिद्भुक्तक्षः सुशीलो मितभुग्धक्षः श्रद्धानो जितेन्द्रियः श्रद्धानो जितेन्द्रियः यावद् अर्थम व्यवहरेत स्त्रीषु स्त्री निर्जितेषु च। निर्जितेषु च। हाँ, सबसे बड़ा ब्रह्मचारी के लिए जो ऊपर कहा गया, ये तो अब ये हो नहीं सकता, न तो अब गुरुकुल हैं और नहीं ऐसे कोई माँ बाप अपने को ऐसे जगह भेजना चाहेंगे इस समय प्रेजेंट में। लेकिन ये माँ बाप को चाहिए कि बच्चे का इन चीजों पर कंट्रोल हो, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, ये हो सकता है। सुशील अत्यंत नम्र तथा सभ्य, मितभुक, आवश्यकता से न तो कम न अधिक भोजन करना। ये मैं कह रहा था आपको, इतना चाहिए उतना, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं। दक्ष पटु, आलस्य से रहित, सबसे बड़ी चीज। आलस्य सबसे बुरी बला है। कुछ लोग बाय नेचर आलसी होते हैं, तो ये उनका दुर्भाग्य है। और ऐसा नहीं, आलसी व्यक्ति है अपने को कर्मठ बना सकता है अगर वो ऐसे उसको ऐसा संग मिले, लेकिन होता है बाय नेचर कोई आलसी होते हैं। श्रद्धान, शास्त्र तथा गुरु के आदर्शों में पूर्ण श्रद्धा रखने वाला। गुरु ने जो कहा ब्रह्म वाक्य, गुरु ने नहीं कहा भोजन के लिए, बुरा नहीं, ये ब्रह्म वाक्य है, ये मेरे हित के लिए है, ये सोचे जो। जित इंद्रिय, इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखने वाला, बहुत ही जरूरी है ब्रह्मचर्य। यावत अर्थम, जितना आवश्यक हो, व्यवहरे, ब्राह्मण रूप से आचरण करे। स्त्रीषु, स्त्रियों से, स्त्री निर्जितेषु, पुरुष जो स्त्री के वश में होते हैं उनसे भी, जो पुरुष होते हैं ना कुछ स्त्रियों के वश में, उनसे भी अपने को दूर रखे चाहिए। ब्रह्मचारी को सदाचारी, मेरे साथ पढ़िए, ब्रह्मचारी को सदाचारी तथा भद्र होना चाहिए। उसे न तो आवश्यकता से अधिक खाना चाहिए, उसे न तो आवश्यकता से अधिक खाना चाहिए, न एकत्र करना चाहिए। न एकत्र करना चाहिए। उसे सदैव क्रियाशील, यानी पटु, पटु कहते हैं ना, ये तथा पटु होना चाहिए। होना चाहिए। पटु एक्चुअली कहते हैं एक्सपर्ट। एक्सपर्ट किसमें? वो रिसोर्सफुल होना चाहिए, जैसे हम कहते हैं रिसोर्सफुल। आपने, गुरु ने शिष्य को कहा ये काम करके आओ, शिष्य गया, वो कहे गुरु नहीं हो, प्रभु नहीं हो सकता है, ऐसा मिल नहीं रहा है। एक तो होता है ना, जैसे आप किसी को कोई काम के लिए कहते हैं, वो करता है, नहीं हो पाता उससे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो काम किसी हालत में करके लाते हैं, वो क्रियाशील ऐसा एक बहुत रिसोर्सफुल। और गुरु तथा शास्त्रों के आदेशों में, और गुरु तथा आदेशों में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। रखना चाहिए। हाँ, गुरु तो शास्त्र के हिसाब से ही बोलता है, जो भी गुरु ने बोला उस पर पूरा विश्वास, शास्त्रों पर पूरा विश्वास। उसे अपने इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखते हुए
पूर्ण संयम संयम रखते रखते हुए हुए स्त्रियों से या स्त्रियों से या स्त्रियों के वशीभूत पुरुषों से स्त्रियों के वशीभूत वसीभूत पुरुषों पुरुषों से उतनी ही संगति करनी चाहिए उतनी ही संगति करनी चाहिए जितने की आवश्यक हो। जितनी की जितनी आवश्यक आवश्यक हो। हाँ, अगर कहा गुरु ने कि उसको ये मैसेज दो, कोई लड़की है या कोई औरत है जवान, तो गया मैसेज दिया, बस, उससे ज्यादा कोई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्त्री संग इनके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि उनमें ये आकर्षण कभी नहीं आना चाहिए ब्रह्मचर्य में। ये इसका ये मतलब होता है, जैसे छोटा हरिदास जरा सा गलती की, चैतन्य महाप्रभु ने कहा गेट आउट, मेरे आश्रम से भाग जाओ। ये कितना माफी मांगा, उन्होंने कहा नहीं, इस पर छूट नहीं होती। उसने जल समाधि ले ली, मर गया, वो आत्महत्या कर ली। बहुत रिक्वेस्ट किया, जितने भी उनके शिष्य थे, वो अब नहीं करेगा, उससे उसको कुछ किया नहीं उसने। तो भगवान थे, उनको समझ गया। एक स्त्री के पास गया चावल के लिए, शायद विधवा थी, क्या थी, सुंदर थी, उसका आकर्षण हो गया, कुछ चावल अवल कुछ मांग के लाया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा इसको मेरे सामने मत आने दो। इतना, क्योंकि ब्रह्मचर्य में ये चीज बहुत ही जरूरी है कि आपको स्त्री का आकर्षण न हो, बिल्कुल ना हो। और इसलिए कोशिश करते हैं, प्रभुपाद ने कहा कि हर स्त्री को अपनी माँ की तरह मानो, 8 साल से ऊपर की वो लड़की है उसको भी माता जी बोलो। ये बोलना और ये अंदर से महसूस करना, दोनों चीज होनी चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है, नहीं तो उसका ब्रह्मचर्य खत्म हो जाएगा। और वो ब्रह्मचर्य जो वो रखेगा उसको गृहस्थ में वो काम आता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा प्रसन्ना जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य: ब्रह्मचारी को काफी सतर्क रहना चाहिए कि वह स्त्रियों या स्त्रियों के वशीभूत पुरुषों की संगति ना करे। यद्यपि भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाने पर उसे ऐसे लोगों से बोलना ही पड़ता है, किंतु यह संपर्क बहुत अल्प होना चाहिए और उसे केवल भिक्षा के संबंध में ही बातें करनी चाहिए। उसे उन व्यक्तियों से भी सावधान रहना चाहिए जो स्त्रियों के प्रति अनुरक्त होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि जो स्त्री के प्रति अनुरक्त होते हैं वो हमेशा स्त्री की बातें करते हैं, तो अनेक अनेक ऐसी बातें, इससे उनसे भी उसको दूर रहना चाहिए। बस इतना, जितना जरूरत हो उतना ही संपर्क रखना चाहिए। वर्जयेत प्रमदागाथां गृहस्थो बृहद्व्रतः, सॉरी, ये अग्रहस्थो है, अग्रहस्थो बृहद्व्रतः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति अपि यतैर्मनः। मेरे साथ, वर्जयेत प्रमदागाथां वर्जयेत प्रमदागाथा अग्रहस्तु बृहद्व्रतः अग्रहस्थो बृहद्व्रतः इंद्रियाणि प्रमाथीनि इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति अपि यतैर्मनः। शब्दार्थ है वर्जये, त्याग दे, प्रमदा गाथाम, स्त्रियों से बातें करना, अग्रस्तः, जिसने गृहस्थ आश्रम नहीं स्वीकार किया, ब्रह्मचारी या सन्यासी, बृहद व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, इंद्रियाणी, इंद्रियों को, प्रमाथीनी, प्रायः अजय हैं, हरंती, चुरा लेती हैं, अपि भी, यते, सन्यासी का मन। मेरे साथ पढ़िए, ब्रह्मचारी या अग्रहस्थ, ब्रह्मचारी या अग्रहस्थ
अग्रहस्थ मतलब जिसने गृहस्थ जीवन में नहीं गया, हो सकता है सन्यासी हो, को स्त्रियों से बातें करने या स्त्रियों से बातें करने ये या बातें करने या उनके विषय में बातें करने से उनके उनके विषय में विषय में बातें करने से दृढ़ता पूर्वक बचना चाहिए, दृढ़तापूर्वक बचना बचना चाहिए, चाहिए क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि क्योंकि क्योंकि इंद्रियां इतना प्रबल होती है कि वे सन्यासी के मन को भी विचलित कर सकती हैं। वे सन्यासी के मन को भी विचलित कर सकती है। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण चैतन्य महाप्रभु ने दिया। चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया, कारण आप सबको पता है सन्यास क्यों लिया उन्होंने, लेकिन फिर सन्यास लिया तो सन्यासी की तरह रहे। उनकी जो डिसाइपल्स थे चैतन्य महाप्रभु के, औरतें भी थी, लेकिन वो उनके नजदीक नहीं आते थे, दूर से उनको प्रणाम करना होता था। चैतन्य महाप्रभु को नजदीक नहीं आने देते थे, इसलिए नहीं कि उनको, वो तो भगवान थे, उनको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन क्योंकि सन्यासी के रूप में कैसे व्यवहार करना चाहिए ये उन्होंने बताया, तो इसलिए हरिदास ठाकुर से वो इसलिए नाराज हुए। तात्पर्य हरे कृष्णा। रीता बालकृष्णन माता जी। रीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। पढ़िए माता। तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। ब्रह्मचारी का अर्थ है विवाह न करने का व्रत धारण करना तथा पूर्ण ब्रह्मचारी यानी ब्रह्म व्रत रखना। ब्रह्मचारी या सन्यासी को स्त्रियों से बातें करने या स्त्री एवं पुरुष की वार्ता वाले साहित्य को पढ़ने से बचना चाहिए। स्त्रियों की संगति पर पाबंदी का आदेश आध्यात्मिक जीवन का मूल मंत्र है। स्त्रियों से बातें करने या उनकी संगति करने का परामर्श किसी भी वैदिक ग्रंथ में नहीं मिलता। समग्र वैदिक प्रणाली मनुष्य को विषयी जीवन से बचने की शिक्षा देती है, जिससे वो क्रमशः ब्रह्मचारी से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ तथा वानप्रस्थ से संन्यास की दिशा में बढ़ता जाए और भौतिक भोग का त्याग करे, जो इस भवबंधन का मूल कारण है। बृहद व्रत उस व्यक्ति का सूचक है जिसने विवाह न करने का निश्चय किया हुआ है, अथवा दूसरे शब्दों में ऐसा व्यक्ति जो आजीवन कामासक्त जीवन में अनुरक्त नहीं होता। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। तो उनका उस तरफ यानी विषयी जीवन से उनको दूर रहना चाहिए। और ये बात है कि जब ये अनुभूति हो जाती है कि विषयी जीवन तुच्छ जीवन है, तो उनको फिर वो उस प्रकार अब वो करे क्या, अब वो भक्ति की तरफ, वो वैदिक साहित्य पढ़ रहा है और भक्ति की तरफ मुड़ जाएगा जो, तो उसको ये चीजें फिर अच्छी भी नहीं लगने लगेंगी। ये वास्तविक चीज है। अगर वो ग्रस्त में जाता है, अगर वो विषयी जीवन बिताता है, तो उसको पता लगता है कि ये तो बहुत तुच्छ था। तो लेकिन कुछों को ये चीज पहले ही पता लग जाती है कि ये चीज, इस चीज से मेरा नुकसान ही होने वाला है, फायदा नहीं। तो ऐसे ब्रह्मचारी कभी ग्रस्त में जाते ही नहीं, वो हमेशा नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन जाते हैं, आजीवन ब्रह्मचारी। कठिन जीवन है बहुत, किस हिसाब से, भौतिकतावादी भौतिक विचारों वाले व्यक्तियों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए बहुत कठिन लगता है। लेकिन जिसमें ये चीज है, ये कृपा भगवान की, गुरु की, दोनों की कृपा होती है। अगर कृपा हो जाए कोई इस पर, तो वो ग्रस्त में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान की सेवा ज्यादा कर सकता है। ग्रस्त में जाने से आपका फिर ग्रस्त जीवन है तो आपके पत्नी है, फिर आपके बच्चे हैं, फिर आपका सब कुछ है। अगर आप ब्रह्मचारी जीवन बिताते हैं तो आपके भक्ति के लिए समय ज्यादा, और चीजों के जो होते हैं ना, क्या जैसे आप ग्रस्त में गए तो बच्चे हुए, बच्चों की फिर उनको बड़ा करना, उनको शिक्षा देना, उनका ध्यान रखना, सारी चीजें
उनसे संबंधित चीजें बहुत, तो आपका समय उस तरफ ज्यादा चला जाता है। अगर भक्ति में किसी को आगे बढ़ना है तो गृहस्थ में कभी जाना ही नहीं चाहिए। तो क्योंकि गृहस्थ में जाकर के भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छे भक्त बनते हैं, ये भी बात है। और जो आप देखेंगे जितने भी महान आचार्य हुए हैं, ये साधु हुए हैं, बहुत सारे ज्यादातर पहले ग्रस्त में रहे हैं, क्योंकि उनको ग्रस्त का अनुभव हो गया, यहाँ कोई सुख नहीं है, वो पता लग जाता है। वो बने हैं, बहुत अच्छे अच्छे साधु बने हैं, बहुत अच्छा काम किया। यहाँ तक कि हमारे प्रभुपाद भी ग्रस्त में थे, पहले ग्रस्त में थे, और उनको ये भी पता लग गया कि ग्रस्त का सुख क्या है। ग्रस्त में सुख कभी हो ही नहीं सकता। ग्रस्त जीवन में आप कहें सुख है, कभी नहीं, सुख है ही नहीं वहां। सुख है थोड़ा बहुत, कौन सा, भौतिक, और आध्यात्मिक के लिए तो भौतिक सुख का कोई मीनिंग नहीं है। तो आपको हर जगह पर कठिनाइयां होती हैं, कभी इसकी सुनो, कभी इसको कभी वो नाराज, कभी ये नाराज, कभी दायां नाराज, कभी बायां नाराज, तो कभी उधर से नाराज। सब आप किसी को खुश कर भी नहीं सकते। कितने लोगों को खुश कर सकते हैं आप? नहीं। पर एक ही है, एक ही व्यक्ति है जिसे आप खुश कर सकते हैं हमेशा, वह भगवान। भगवान हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। खुश कर दिया भगवान को और चले गए। आप ग्रस्त में, हम ग्रस्त हैं, हम हैं ग्रस्त में। क्या पाया हमने? कीड़े मकोड़े के जैसे हमारा जीवन है। हमसे जो पैदा होंगे वह भी ऐसा ही जीवन बिताएंगे। तो भौतिक में किसी ने ऊपर कर लिया, किसी ने नीचे कर लिया, सब क्षणिक। ये उनको ग्रस्त में जब ब्रह्मचर्य जीवन में गुरु उनको शिक्षा देते हैं, ये उनको पता लग जाता है कि यहाँ वो सुख नहीं है जो सुख भगवत धाम जाने में है। तो फिर यहाँ क्यों जाना है? ऐसा ब्रह्मचारी में आने लगता है। कुछ नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो बनते हैं वो ऐसे। सुखदेव गोस्वामी जो ये सब हमको सुना रहे हैं, ये भागवतम, सुखदेव गोस्वामी ने माँ के गर्भ से बाहर आने को मना कर दिया। ये भगवान का माया है। उसको पहले ही ऐसा ज्ञान कहाँ से आ गया कि गृहस्थ में सुख है ही नहीं। उन्होंने कहा मैं माया में मैं पढ़ना ही नहीं चाहता। देखिए, केश प्रसादन उन्मर्द स्नपन अभ्यंजन आदिकम गुरु स्त्री भी युवती भी। ये देखिए, इतना स्ट्रिक्ट रखना है। कार्ये न आत्मनो युवा। मेरे साथ पढ़िए, केश प्रसादन उन्मर्द स्नपन अभ्यंजन आदिकम गुरु स्त्री भी युवती भी। कारयेत न आत्मनो युवा। शब्दार्थ है केश प्रसादन, बाल काटना, उन्मर्द शरीर की मालिश, स्नपन स्नान, अभ्यंजन आदिकम तेल मर्दन इत्यादि तेल से मालिश करना। गुरु स्त्री भी, गुरु की पत्नी से, युवती भी युवती, कार्य करवाए ना नहीं आत्मना निसेवा के लिए युवा, यदि विद्यार्थी युवक हो। यहाँ तक, क्योंकि गुरुकुल में कम उम्र में चले जाते हैं। तो ये क्या दिया है, अब मेरे साथ पढ़िए, यदि गुरु पत्नी युवती हो तो युवा ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह न तो उससे अपने बाल कटवाए, न शरीर में तेल मालिश करवाए, और न उसे माता तुल्य प्यार से स्नान कराने दे, और न उसे माता तुल्य स्नान कराने दे। हाँ, लेकिन जब वो छोटा था
तब तो गुरु माता ये करती है, बच्चों को नहलाना, उनके बाल संवारना, तेल की मालिश कर देना, बच्चे क्योंकि माँ की तरह होती है। लेकिन अगर वो युवती है, गुरु पत्नी, तो इस चीज से बचना चाहिए। बहुत छोटा था तब नहीं समझता उसको, जब वो बड़ा होने लगा इस चीज से उसको अपने को नहीं नहीं करने देना चाहिए। अपना मालिश, तेल मालिश, बाल वगैरह सब खुद ही करना चाहिए, क्योंकि पहले वो गुरु माता ऐसे करती होंगी जो इसमें वर्णन है। तो इससे बचना चाहिए अगर गुरु स्त्री युवती हो तो। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। कविता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शिष्य तथा गुरु पत्नी के मध्य माता पुत्र का सा संबंध होता है। कभी कभी माता अपने पुत्र के कंघी करती है और उसके शरीर में तेल मलती है या उसे नहलाती है। इसी प्रकार गुरु पत्नी भी माता होती है, अतएव उसे भी शिष्य की माता तुल्य देखभाल करनी चाहिए। किंतु यदि गुरु पत्नी युवती हो तो युवा ब्रह्मचारी को चाहिए कि ऐसी माता को अपना स्पर्श ना करने दे। इसका कठोर निषेध है। माताएं 7 प्रकार की हैं। आत्म माता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राजपत्निका धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तैता मातरा स्मृतः। ये माताएं हैं जन्मदात्री माता, गुरु की पत्नी, ब्राह्मण पत्नी, राजा की पत्नी, गाय, धाय तथा पृथ्वी। स्त्रियों के साथ अनावश्यक संगति वर्जित है, यहाँ तक कि अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ भी। यही मानवीय सभ्यता है। जिस सभ्यता में मनुष्यों को स्त्रियों के साथ बिना रोक टोक के मिलने दिया जाता है, वह पाश्विक सभ्यता है। कलयुग में लोग अत्यंत उदार हैं, लेकिन स्त्रियों से घुल मिलकर बातें करना वास्तव में असभ्य जीवन शैली है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ये बात शास्त्र कहता है। शास्त्र के हिसाब से जैसे घुल मिल के स्त्री पुरुष लड़के लड़कियां बात करते हैं, वो असभ्य जीवन शैली है, ये हमारा शास्त्र कहता है। हाँ, माता, जैसे गुरु माता के बारे में कहा है, गुरु की पत्नी माँ की तरह 7 माताएं होती हैं हमारी। एक ये श्लोक किसी को याद हो जाए तो आपको याद करने की जरूरत नहीं कौन कौन है करके। 7, एक तो गुरु की पत्नी, एक तो अपनी माता जिसने जन्म दिया, आत्म माता, गुरु पत्नी, गुरु की पत्नी, ब्राह्मणी, ब्राह्मण की पत्नी, राजपत्नी का राजा की पत्नी या जो राज्य का प्रमुख है उसकी पत्नी, उसको भी माँ की तरह। धेनु गाय, गाय को हम माता मानते हैं, धात्री दाई माता जो है, तथा पृथ्वी, ये 7 हमारी माताएं हैं। 7, ये 7 माताएं अगर आपसे पूछते हैं ये हैं। इसमें गुरु माता जो है जिसके पास बच्चा जाता है, लेकिन जब जवान हो जाता है, अपनी माँ से भी, जब माँ हमको नहलाती है, माँ सब कुछ करती है हमारे लिए, जब हम बड़े होने लगते हैं तो हम खुद नहाना शुरू करते हैं, माँ से नहीं नहलवाते अपने को। और न माँ फिर नहलाने की कोशिश भी करती है, सिखाती है जाओ खुद नहाओ। तो ये सभ्यता है। ये ऐसा नहीं कि आप बड़े हो गए 25 साल के माँ से कहते हैं मुझे नहलाओ, ये नहीं। ये क्योंकि यहाँ तक कि जिस सभ्यता में ये यहाँ तक कि अपनी माता बहन तथा पुत्री के साथ भी आप उतने घुल मिल नहीं सकते जितने पुत्र के साथ। ये इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तरफ कहीं भी गड़बड़ कर सकता है, ये शास्त्र कहते हैं। ननु अग्नि प्रमदानाम हृत कुंभ समः पुमान सुताम अपि रहो जह्यात् अन्यदा यावत् अर्थकृत। मेरे साथ पढ़िए। ननु अग्नि प्रमदानाम
घृत कुंभ कुंभः समः पुमान् सुतामपि रहो जय्यात् अन्यदा यावद् अर्थकृत् शब्दार्थ है ननु निश्चय ही अग्नि अग्नि प्रमदा स्त्री पुरुष के मन को मोहने वाली नाम नाम ही घृत कुंभ घी के बर्तन के समान घी के बर्तन के समान पुमान मनुष्य सुताम अपि अपनी पुत्री के भी रह एकांत में जय्यात साथ न दे अन्यदा किसी अन्य स्त्री के साथ भी यावत जितना अर्थकृत आवश्यक हो। मेरे साथ पढ़िए। स्त्री अग्नि के तुल्य है, स्त्री अग्नि के तुल्य है और पुरुष घी के घड़े के समान होता है। और पुरुष घी के घड़े के समान होता है। अतः पुरुष को चाहिए कि पुरुष को चाहिए कि अपनी पुत्र के साथ भी एकांत में न रहे, अपनी पुत्र के साथ भी एकांत में न रहे। इसी प्रकार उसे अन्य स्त्री की संगत से बचना चाहिए। इसी प्रकार संगति से बचना चाहिए। स्त्रियों से आवश्यक कार्य के लिए ही मिलना चाहिए, अन्यथा नहीं। स्त्रियों से आवश्यक कार्य ही मिलना चाहिए, अन्यथा नहीं। हाँ, स्त्री अग्नि के तुल्य और पुरुष घड़े के घी से भरा हुआ घड़ा अग्नि के समान अगर सामने खड़ा जाएगा घी से भरा हुआ तो घी पिघल सकता है। तो ये उपमा दी गई। तात्पर्य माता जी। कविता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा। शीला प्रभुपाद की जय। यदि घी का बर्तन और अग्नि पास पास रखे जाएं तो बर्तन का घी निश्चित रूप से पिघलेगा। स्त्री की उपमा अग्नि से और पुरुष की घी के बर्तन से दी गई है। कोई कितना ही इंद्र संयमी क्यों ना हो, स्त्री की उपस्थिति में उसका संयमित रह पाना लगभग असंभव हो जाता है, भले ही वह स्त्री उसकी निजी पुत्री, पिता या बहन क्यों न हो। निसंदेह सन्यासी तक का मन विचलित हो जाता है। अतः वैदिक सभ्यता पुरुषों तथा स्त्रियों के मिलने पर प्रतिबंध लगाती है। यदि कोई पुरुष स्त्री के इस संयोग के निषेध के मूल सिद्धांत को नहीं समझ सकता तो वह निरा पशु है। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। तो इसीलिए अगर हम अपने को अगर ये 3 गुणों को लाग लेते हैं और गुणातीत हो जाते हैं और भक्तों के संग हैं, फिर ये चीजें असर नहीं करती। लेकिन पहले शुरू में इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कल्पयित्वा आत्मना यावत् आभासम् इदम् ईश्वरः द्वैतं तावत् न विमरेत् ततो हास्य विपर्ययः। मेरे साथ। कल्पयित्वा आत्मना यावत् आभासम् इदम् ईश्वरः द्वैतं तावत् न विरमेत् ततो हास्य विपर्ययः। शब्दार्थ है कल्पयित्वा निश्चय करके आत्मना आत्म साक्षात्कार द्वारा यावत जब तक आभासम प्रतिबिंब मूल शरीर तथा इंद्रियों का इदम यह शरीर इंद्रियां ईश्वर मोह से पूर्णतया मुक्त द्वैतम द्वंद्व तावत तब तक नहीं विरमेत देखता है। ततः ऐसे द्वैत से ही निश्चय ही अस्य पुरुष का विपर्य प्रतिक्रिया जवाबी कार्रवाई। मेरे साथ पढ़े। जब तक जीव हाँ यही मैं कह रहा था, वही आगे बहुत अच्छा लग रहा है। जब तक जीव पूर्ण रूपेण स्वरूप सिद्ध नहीं है, पूर्ण नहीं है तब तक वह देहात्म बुद्धि की
जब जब तक तक वो देहात की बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त नहीं हो लेता, भ्रांत भ्रांत धारणा धारणा से से मुक्त नहीं हो लेता, जो कि मूल शरीर तथा जो कि जो मूल कि शरीर मूल शरीर तथा इंद्रियों का प्रतिबिंब मात्र है, इंद्रियों का का प्रतिबिंब मात्र है, प्रतिबिंब मात्र है, तब तक वह उस द्वैत भाव से छुटकारा नहीं पा सकता। तब तब तक तक वो वो उस द्वैत भाव द्वैत से भाव से द्वैत छुटकारा भाव छुटकारा से नहीं पा छुटकारा नहीं सकता। पा सकता। जो स्त्री तथा पुरुष के मध्य जो स्त्री जो तथा पुरुष के स्त्री तथा स्त्री मध्य तथा पुरुष के मध्य द्वैत का सूचक है। द्वैत का द्वैत सूचक है। का सूचक है। सूचक है। हाँ, ये द्वंद्व जो है यही है, स्त्री पुरुष, ऊंचा नीचा, ठंडा गर्म, ये वाला द्वैत इसका सूचक है। अगर आप उठ गए, जैसे मैं आपको कह रहा था, गुणातीत हो गया, अब शुद्ध सत्व में जाने वाला है, उसके लिए तो पुरुष स्त्री में कोई फर्क ही नहीं है। पुरुष स्त्री में अगर फर्क होता तो युवतियां जब सुखमुनि सुखदेव गोस्वामी निर्वस्त्र थे, जा रहे थे कहीं को, तो वो एक सरोवर में नहा रही थी युवतियां, उन्होंने अपने नग्न थी, उन्होंने अपने को कपड़े से ढकने की कोई कोशिश नहीं किया, क्योंकि स्त्रियों की आंखों में एक शक्ति होती है, वो समझ जाती है पुरुष कैसा है, ये समझ जाती है। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को, जबकि जवान थे, आ रहे थे, अपने नहाने में कोई वो नहीं, इग्नोर किया। उसके पीछे उनके पिता आ रहे थे, कौन? वेदव्यास। एकदम लड़कियों ने अपने को ढक लिया, क्योंकि वेदव्यास ग्रस्त हैं, उनको पता है कि ये भौतिक जीवन क्या है, उसको पता है, लेकिन उसको पता नहीं है, परमहंस को। तो ये बात है, जब तक ये स्थिति में कोई नहीं आता है, तब तक इन चीजों का ध्यान रखना होता है। अगर ब्रह्मचारी ये स्थिति में पहुंच गया, तो उसके लिए स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है, क्योंकि वो स्त्री है नहीं है, क्या पता हो पुरुष हो, क्योंकि शाश्वत रूप हमारा क्या है, कोई स्त्री है कोई पुरुष है, इस भौतिक जीवन में हमारा शाश्वत रूप क्या था जब हम भगवान के घर से आए, ये हमको पता ही नहीं। तो ये इस चीज का ज्ञान उसको होता है। पढ़िए मेरे साथ, इस तरह इसकी हर संभावना रहती है कि इस तरह इसकी संभावना रहती है कि वो नीचे गिर जाए, वो नीचे गिर जाए, क्योंकि उसकी बुद्धि मोहित होती है, क्योंकि उसकी बुद्धि मोहित होती है। हाँ, क्योंकि मेरी बुद्धि देहात्म बुद्धि है। देहात्म बुद्धि में अगर लड़का है, लड़की से आकर्षण होगा, क्योंकि देहात्म बुद्धि है। अगर देहात्म बुद्धि हट गई तो ये चीज होगा ही नहीं। फिर ये है देहात्म बुद्धि, जो हम कहते हैं ना, देहात्म बुद्धि खत्म होनी चाहिए भक्ति करते करते, वो ये चीज है। फिर बाद में आपको ये द्वंद्व रहते ही नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा त्रय माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण चेतावनी है कि मनुष्य अपने आप को स्त्री आकर्षण से बचाए। जब तक कोई सर्वसिद्ध नहीं हो लेता तथा अध्यात्म बुद्धि से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक स्त्री तथा पुरुष का द्वैत निश्चय ही बना रहेगा। किंतु यथार्थतः सर्वसिद्ध हो जाने पर यह अंतर जाता रहता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिनः। विनीत साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के बल पर विद्वान तथा भद्र ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समदृष्टि से देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 5.18 आध्यात्मिक स्तर पर विद्वान व्यक्ति न केवल स्त्री पुरुष के द्वैत का परित्याग कर देता है, अपितु पुरुष तथा पशु के द्वैत को भी परित्याग कर देता है। आत्म साक्षात्कार की ये परीक्षा है। मनुष्य को इसकी भली भांति अनुभूति होनी चाहिए कि जीव आत्मा है, किंतु वो विविध भौतिक शरीरों का साथ ले रहा है। सैद्धांतिक रूप में तो मनुष्य इसे समझता है, किंतु जब उसे व्यवहारिक अनुभूति होते हैं
तो वो वास्तव में पंडित बन जाता है। उस समय तक द्वैत बना रहता है और स्त्री पुरुष को भी धारणा बनी रहती है। इस अवस्था में उसे स्त्रियों के साथ घुल मिल कर रहने में अत्यधिक सतर्कता बरतनी चाहिए होगी। किसी को अपने आप को पूर्ण समझकर शास्त्रों के इस आदेश को विस्तृत नहीं कर देना चाहिए कि मनुष्य को न केवल किसी स्त्री से अपितु अपने पुत्री, माता या बहन के साथ रहने में भी सतर्कता बरतनी चाहिए। इस प्रसंग में श्री माधवाचार्य ने निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किए गए। भूतैनैव वस्तूनां यथार्थ ज्ञानमुच्यते अद्वैत ज्ञानमित्येतत् द्वैत ज्ञानं तदन्यथा यथा ज्ञानं तथा वस्तुस्तथा मतिः नैव ज्ञानार्थयोर्भेदः तदेकत्ववेदनम्। विविधता में एकता वास्तविक ज्ञान है, अतः कृत्रिम रूप से विविधता का परित्याग करना अद्वैतवाद के पूर्ण ज्ञान के प्रतिबिंबित नहीं करता। श्री चैतन्य महाप्रभु के अचिंत्य भेदावत तत्व दर्शन के अनुसार विविधताएं तो होती है, किंतु ये सब मिलकर एक इकाई का निर्माण करती है। ऐसा ज्ञान पूर्ण एकत्व का ज्ञान है। हरे कृष्ण। ये ज्ञान जब आ जाए, एकत्व का ज्ञान, तो फिर आपको जैसे बताया है, ये खाली स्त्री पुरुष का ही नहीं, यहाँ तक कि हम कहते हैं ना संभाव आ जाए। कब आता है संभाव? जब आप इस चीज से देहात्म बुद्धि को त्याग देते हैं। तब आपको अगर कोई जानवर दिखता है तो आपको, क्योंकि आप भी रहे हैं वो जानवर पहले, आपको ये ज्ञान हो जाता है कि ये अच्छा अपने कर्म के हिसाब से यहाँ है, मैं भी रहा हूँ यहाँ, ये ऐसा ज्ञान संभाव। तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि वो उस जानवर की तरह रहेगा, लेकिन ये समझ आ जाता है कि ये कर्म फल है हमारे। मैं मनुष्य हूँ, ये अभी ये जानवर है, ये बाद में कीड़ा बनेगा, मकोड़ा बनेगा और फिर घूम घाम के फिर मनुष्य रूप में आएगा, जैसा मैंने किया है अभी इसको। ये संभाव तभी आ सकता है। ये ज्ञान तो हमको भी है क्योंकि हमने भगवत गीता पढ़ी है, लेकिन हमको अनुभूति नहीं है क्योंकि हम तो अभी चटकारे ले रहे हैं भौतिक जीवन के। तो ये बात है, ये जब देहात्म बुद्धि हमारी खत्म हो जाएगी तब ये ज्ञान प्राप्त होता है। एतत् सर्वं गृहस्थस्य समाप्नातं यतेह अपि गुरुवृत्तिः विकल्पेन गृहस्थस्य ऋतु होगा। यहाँ गृहस्थस्य ऋतुगामिनः, तेरे साथ। एतत् सर्वं गृहस्थस्य समाप्नातं यतेह अपि गुरुवृत्तिः विकल्पेन गृहस्थस्य ऋतुगामिनः। एतद् यह सर्वं सारे गृहस्थस्य गृहस्थ का समाप्नातम वर्णित यते अपि यहाँ तक कि सन्यासी का गुरुवृत्ति ही विकल्पेन गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए गृहस्थस्य गृहस्थ का ऋतुगामिन प्रजनन के लिए ऋतुकाल के समय ही मैथुन करना। मेरे साथ पढ़े। सारे नियम तथा विधान गृहस्थ तथा सन्यासी दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं। किंतु गृहस्थ को उपयुक्त अवसर पर प्रजनन के लिए मैथुन करने के लिए
प्रजनन के लिए बचत करने के लिए गुरु अनुमति प्रदान करता है। गुरु अनुमति प्रदान करता है। हाँ, बाकी समय गृहस्थ भी सन्यासी की तरह रहना चाहिए, मतलब ये है तात्पर्य। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी, सुधीर पसारी प्रभु जी। एक हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा कभी कभी यह गलत समझ लिया जाता है कि गृहस्थ को किसी भी समय मैथुन करने की अनुमति है। यह गृहस्थ जीवन की मिथ्या धारणा है। आध्यात्मिक जीवन में चाहे कोई गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो या ब्रह्मचारी, हर एक व्यक्ति गुरु के अधीन रहता है। ब्रह्मचारियों तथा सन्यासियों को मैथुन में रत होने के लिए कठोर वर्जन है। इसी प्रकार गृहस्थों के लिए भी कठोर प्रतिबंध है। गृहस्थों को गुरु के आदेशानुसार ही स्त्री संभोग में अनुरक्त होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर उल्लेख है कि मनुष्य अपने गुरु के आदेशों का पालन करे। गुरु वृत्ति विकल्पेन, यानी गुरु की आज्ञा होने पर गृहस्थ कामासक्त जीवन स्वीकार कर सकता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 7.11 में हुई है। धर्मा विरोधो भूतेषु कामो अस्मि। इसका मतलब धार्मिक विधि विधानों की अवज्ञा किए बिना कामासक्त जीवन बिताना ही धर्म है। गृहस्थ को गुरु की आज्ञा से प्रजनन यानी संतानोत्पत्ति के लिए उपयुक्त अवधि में स्त्री गमन करने की अनुमति है। यदि गृहस्थ को गुरु किसी विशेष समय में स्त्री संभोग करने की अनुमति देता है तो गृहस्थ ऐसा कर सकता है, किंतु यदि गुरु का आदेश न हो तो गृहस्थ को ऐसा नहीं करना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि गर्भाधान संस्कार अनुष्ठान संपन्न करने के लिए अपने गुरु की अनुमति ले, तभी वह संतान उत्पन्न करने के लिए अपनी पत्नी के पास जाए, अन्यथा नहीं। सामान्यतः ब्राह्मण आजीवन ब्रह्मचारी होता है, ब्रह्मचारी रहता है, किंतु कुछ ब्राह्मण अपने गुरु की आज्ञा से गृहस्थ बनकर स्त्री संभोग करते हैं। क्षत्रिय को एक से अधिक पत्नियों से विवाह की छूट है, किंतु इसे भी गुरु की ही आज्ञा से करना चाहिए। गृहस्थ होने का अर्थ यह नहीं होता कि वह चाहे जितनी बार विवाह करे और स्वेच्छा पूर्वक कामासक्त जीवन के भोग में रत हो। यह कोई आध्यात्मिक जीवन नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य को अपना सारा जीवन गुरु के मार्ग निर्देशन में संचालित करना होता है। जो गुरु के निर्देशानुसार आध्यात्मिक जीवन बिताता है वही कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का इच्छुक व्यक्ति यदि मनमाने ढंग से कार्य करता है और गुरु के आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसको कोई आश्रय नहीं मिल पाता। यस्य प्रसादान् न गतिः कुतो अपि, यानी गुरु के आदेश के बिना गृहस्थ को भी कामासक्त जीवन में अनुरक्त नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। अंजन अभ्यंजन उन्मर्द
स्त्री अवलेख आमिषम मधु स्वगंधलेप अलंकारान त्यजेत युगे बृहद्व्रता त्यजेयुः ये बृहद्व्रता। मेरे साथ पढ़िए। अंजन अभ्यंजन उन्मर्द ये स्त्री है, इसको स्त्री पढ़ लेंगे तो आ जाएगा। स्त्री अवलेख आमिषम मधु मधु सृगंध लेप अलंकारान गंधलेपालंकारान् त्यजेयुः ये बृहद्व्रता शब्दार्थ है अंजन आंख में लगाए जाने वाला सुरमा, अभ्यंजन सिर की मालिश, उन्मर्द शरीर की मालिश, स्त्री अवलेख स्त्री पर दृष्टि डालना या स्त्री का चित्र बनाना, आमिषम मांसाहार, मधु शराब या शहद पीना, शहद क्यों पता नहीं, शराब या शहद पीना, सृग शरीर को फूलों के हारों से सजाना, गंध लेप शरीर पर सुगंधित लेप लगाना, अलंकारान शरीर को आभूषणों से अलंकृत करना, त्यजेयुः त्याग देना चाहिए ये जिन्होंने बृहद्व्रता ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर रखा है। मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मचारियों या उन ग्रस्तों को जिन्होंने उपर्युक्त विधि से वर्णित ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रखा है, वर्णित ब्रह्मचारी व्रत धारण कर रखा है, उनके लिए आंखों में सुरमा, आंखों में सुरमा या अंजन लगाना, या अंजन लगाना, सिर में तेल मलना, सिर में तेल मलना, हाथ से शरीर की मालिश करना, हाथ से शरीर की मालिश करना, स्त्री को देखना या उसका चित्र बनाना, मांस खाना, शराब पीना, शरीर को फूलों के हार से सजाना, शरीर में इत्र फूले लगाना, या शरीर को आभूषणों से अलंकृत करना मना है, या शरीर को अलंकृत करना मना है। उन्हें इन सब का परित्याग करना चाहिए। सबका परित्याग करना चाहिए। ये है बहुत कठिन ब्रह्मचर्य आश्रम है, लेकिन ये आश्रम जिसने ठीक बताया वो ग्रस्त जीवन उसका, अगर वो ग्रस्त में जाए उसका ग्रस्त जीवन बहुत अच्छा रहता है। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।